नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 अध्याय हमारे हो चुके हैं और पिछले दिनों में 10 तारीख को हमने तीसरे और चौथे अध्याय की परीक्षा ली थी। खुशी की बात यह है कि आप सबने अपना एक अच्छी भावना दिखाते हुए सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मेहनत करके और आपने 10 तारीख को परीक्षा दी। 4:11 पर हमने उसमें टाइम सेट करके रखा था और वो लिंक अपने आप बंद हो गई थी। उसमें उस समय के भीतर 651 पार्टिसिपेंट्स ने वहां पर परीक्षा दी। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग कहते भी हैं कि हम क्लास अगर टाइम हमारा मैच नहीं करता तो बाद में हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो भले यहाँ क्लास में अपने को कम विद्यार्थी 400, 450, 500 ही दिखते हैं, कभी 550, 600 भी हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा देने वाले 651 थे। वो भी समय पर हमने लिंक बंद की इसलिए। अगर समय अधिक होता तो बाद में भी फोन कॉल्स आए कि हमारा रह गया, छूट गया, लेकिन अब चूंकि ये तो समय है तो अब वो तो देना ही पड़ता है। परीक्षा ले रहे हैं तो फिर परीक्षा में तो नियमबद्धता जरूरी है। उस स्थिति में आप पहले रिजल्ट तो चूंकि मैं आप लोगों के, क्योंकि व्यू स्कोर आप लोगों ने स्वयं देख ही लिया होगा, फिर भी मैं पहले पेपर पे डिस्कस करूंगा। आप स्वयं अपना अपना अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे कहाँ गलत हुए, कहाँ सही हुए। पहला प्रश्न था हमारा, सही क्रम क्या है। 3 वातवलियों के नाम थे, मैंने इसमें लिखा था घनवात वलय, घनोदधि वलय, तनुवात वलय। बी ऑप्शन था तनुवात वलय, घनवात वलय और घनोदधि वलय। थर्ड ऑप्शन था घनोदधि वलय, तनुवात वलय और घनवात वलय। और फोर्थ ऑप्शन था घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। इसका राइट आंसर था हमारा घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, 4th नंबर का। दूसरा, 10 लाख बिल किस नरक में है। धम्मा, वंशा, अंजना या मेघा। उत्तर मिलेगा अंजना। तीसरे नंबर का प्रश्न, देव अधोलोक में कौन सी पृथ्वी तक जा सकते हैं। उत्तर प्रथम, तृतीय, पंचम अथवा सप्तम। सही उत्तर होगा तृतीय नरक तक या तीसरी पृथ्वी तक। चौथा प्रश्न, छठे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। 17 सागर, 33 सागर, 22 सागर और 22 सागर एक समय। इसका सही उत्तर होगा 22 सागर, क्योंकि हम उत्कृष्ट आयु पूछ रहे हैं। इसमें एक समय ऐड कर देंगे तो ये 7वें नरक की जगन्य आयु बन जाएगी। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो गए और उन्होंने उत्तर में 22 सागर एक समय कर दिया। यहाँ कुछ लोगों की गड़बड़ी हुई। उत्तर सही होगा 22 सागर। आगे 5th नंबर का क्वेश्चन था, धातकी खंड द्वीप किस आकार में गोल है। चूड़ी के आकार में अथवा थाली के आकार में। सही उत्तर होगा चूड़ी के आकार में। अगला प्रश्न, सुमेरु पर्वत किस द्वीप की नाभि है। जम्बू द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, धातकी खंड द्वीप अथवा पुष्करार्ध द्वीप। सही उत्तर होगा जम्बू द्वीप। सरल प्रश्न था। आगे, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्रों का विभाजन कैसे होता है। 6,
रेखाओं से, 6 पर्वतों से, 6 खंडों से और 6 तालाबों से। सही उत्तर होगा 6 पर्वतों से। हाँ, किसी किसी ने रेखाएं भी लिख दी, क्योंकि हमने चित्र में तो रेखाएं खींच के बताई थी ना। रेखाओं से तो अपन एक बना रहे हैं, वो रेखा ही नहीं है, वो तो पर्वत बना हुआ है। चलिए आगे। भरत क्षेत्र की अपेक्षा विदेह क्षेत्र का विस्तार कितना अधिक गुना है? 64 गुना, 128 गुना, 32 गुना और 4 गुना। सही उत्तर होगा 64 गुना। जब मैंने आपको बताया था तब पूरा आपको काउंटिंग करके भी बताया था। अगर हम भरत क्षेत्र को 1 मानते हैं तो भरत क्षेत्र से दुगना क्या होगा? हिमवंत पर्वत, तो वो हो गया 2। फिर हेमवत क्षेत्र 4, फिर महाहिमवंत पर्वत 8। इस तरह से लगाएंगे तो विदेह क्षेत्र आएगा 64। तो भरत क्षेत्र 1 है तो विदेह क्षेत्र 64 हुआ, तो 64 गुना हो गया ना विस्तार उसका, इसलिए 64 गुना सही उत्तर होगा। पंचम तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का सही अनुपात क्या है? 2520 योजन, अथवा 2000 1020 योजन, 4000 2040 योजन सॉरी 1510 योजन। हम पंचम तालाब की बात कर रहे हैं जो द्वितीय तालाब के समान होता है, इसलिए सही उत्तर होगा 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा। अगला प्रश्न, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? गंगा सिंधु रोहित, रोहित हरित सीता, गंगा सीतोदा रक्तोदा, अथवा गंगा नारी नरकांता। क्योंकि पहले पहले वाली नदियां पूर्व दिशा की तरफ बहती है, और पहले पहले वाली नदियां जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैंने नाम लिखे थे, रोहित, हरित और सीता, इसलिए सही उत्तर होगा बी, सेकंड नंबर का जो है रोहित, हरित और सीता। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 से 16/19 योजन, 525 से 6/19 योजन, 536 से 6/19 योजन, अथवा 526 सही 6/19 योजन। सही उत्तर होगा 526 सही 6/19 योजन। अगला प्रश्न, हिमवंत पर्वत के समान किसका विस्तार है? महाहिमवंत का, विदेह क्षेत्र का, शिखरी पर्वत का और ऐरावत क्षेत्र का। सही उत्तर होगा शिखरी पर्वत का। अगला, आयु, अवगाहना, सुख आदि में निरंतर वृद्धि किस काल में होती है? ऑप्शन 2 थे, उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी। सही उत्तर होगा उत्सर्पणी, क्योंकि उत्सर्पणी में निरंतर वृद्धि होती है और अवसर्पणी में निरंतर ह्रास होता है, कमी होती है। 14 नंबर का प्रश्न, इनमें से भोग भूमि की व्यवस्था किस काल में होती है? सुखमा, सुखमा दुखमा, उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। बहुत से लोगों ने अगले ऑप्शन ही नहीं पढ़े और बस सुखमा पे सीधा टिक कर दिया। सुखमा दुखमा भी तो जगन्य भोग भूमि की रचना होती है, तो सही उत्तर होंगे उपर्युक्त दोनों, जो सी नंबर का ऑप्शन था वो। अगला प्रश्न, 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु कहाँ होती है? हरि क्षेत्र, हिमवत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र या भरत क्षेत्र? उत्तर मिलेगा हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि की वहां पर व्यवस्था है और वहां उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले की पाई जाती है। भरत क्षेत्र को 1 मानने पर जम्बू द्वीप के कुल कितने भाग हो सकते हैं? 196, 190, 189 या 188? सही उत्तर होगा 190। जम्बू द्वीपस्य नवति शतभागे भरतस्य विश्वम, वो सूत्र आया भी है। धातु खंड द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 14, 7, 21 और 28। क्योंकि भरत क्षेत्र से दुगना विस्तार भी है, दुगनी रचना भी है। दुगना विस्तार तो लवण समुद्र का आ जाता है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा चर्चा नहीं करके वहां द्विज धातु खंड सूत्र में कहा जितनी रचनाएं भरत जम्बू द्वीप में है उससे दुगनी रचना धातु खंड द्वीप में है। यहाँ 7 क्षेत्र है तो वहां 14 क्षेत्र होंगे। सही उत्तर होगा 14। पुष्करार्ध में कितने मेरु हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा 2। सुदर्शन जम्बूद्वीप में, विजयाचल धात के खंड में, मंदर और विद्युन्माली के पुष्करार्ध। अगला प्रश्न,
मनुष्य क्षेत्र कितने विस्तार वाला है? 45 लाख योजन, 60 लाख योजन, 40 लाख योजन या फिर 25 लाख योजन? सही उत्तर होगा 45 लाख योजन। अगला प्रश्न, जम्बूद्वीप में कुल कितनी कर्म भूमियां हैं? 15, 6, 9 या 3? इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए, बिना उन्होंने आगे के ऑप्शन देखे सीधे 15 कर्म भूमियां कितनी होती है तो 15 पे टिक कर दिया। हमने पूरी 2.5 द्वीप की नहीं पूछी, हमने सिर्फ जम्बूद्वीप की पूछी है। तो जम्बूद्वीप में 3 है, तारकीखंड में 6 और पुष्कराज में 6, टोटल मिलाकर के 15 होती है। मात्र जम्बूद्वीप की गिनेंगे तो वहां पर 3 ही कर्म भूमियां होती है। अगला प्रश्न, तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी और कहाँ होती है? एक सागर, स्वयंभू रमण समुद्र में, 3 पल्य उत्तम भोग भूमि में, उपर्युक्त दोनों, या एक पूर्व कोटि विदेह क्षेत्र में? सही उत्तर होगा 3 पल्य और उत्तम भोग भूमि, क्योंकि उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु होती है। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते, और फिर अगला सूत्र लिखा तिर्यक योनिजानाम च, इस प्रकार। अगला प्रश्न, खर भाग की प्रथम पृथ्वी का नाम क्या है? चित्रा, वज्रा, वैडूर्या या रत्न प्रभा? सही उत्तर होगा चित्रा पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 23, एक कल्पकाल कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 25 कोड़ा कोड़ी सागर या 40 कोड़ा कोड़ी सागर? सही उत्तर होगा हमारा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हुआ करता है। अगला प्रश्न, हमेशा चौथा काल कहाँ रहता है? भरत, हेमवत, हरि अथवा विदेह? सही उत्तर होगा विदेह क्षेत्र में, जहां हमेशा चतुर्थ काल प्रवर्तता है। आगे, भवनत्रिक में पर्याप्त अवस्था में कौन सी लेश्या पाई जाती है? पीतलेश्या, पीतांत लेश्या, प्रारंभ की 3 लेश्या या फिर सभी लेश्या? हमने चूंकि पर्याप्त अवस्था पूछी है और पर्याप्त अवस्था में मात्र एक ही पीत लेश्या वहां पर पाई जाती है, ये मैंने आपको सूत्र पढ़ाते समय विशेष बात बताई थी। आगे, पिता एवं गुरु के समान सम्माननीय कौन से देव होते हैं? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश अथवा पारिषद? इसका सही उत्तर होगा सामानिक। कुछ लोगों ने इस विषय में आपत्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी भावना थी कि पुस्तक में त्रयस्त्रिंश की परिभाषा में लिखा हुआ है। जब मैंने ये आपको विषय पढ़ाया था तब मैंने निवेदन किया था कि पुस्तक में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि वहां ठीक नहीं लिखा हुआ है। अन्य जो मूल आगम प्रमाण शास्त्र हैं उनमें देखा गया तो जो देव पिता और गुरु के समान सम्माननीय होते हैं वे सामानिक के अंतर्गत आते हैं, और जो मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं वे त्रयस्त्रिंश में आते हैं। तो अगर आपकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको आप ठीक कर लें, और परीक्षा में भी आपको यही उत्तर देना था। आगे, लोकपाल किन में पाए जाते हैं? प्रश्न आप थोड़े से घुमा घुमा करके देना, क्योंकि अब जरूरी था ना, नहीं तो सारे सबके आ जाते तो फिर क्या करते। इसलिए लोकपाल किन में पाए जाते हैं? ऑप्शन थे भवनवासी, वैमानिक, उपर्युक्त दोनों और ज्योतिषी। तो भवनवासी में भी पाए जाते हैं और वैमानिक में भी पाए जाते हैं, क्योंकि लोक त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिषी में नहीं पाई जाती, मतलब दोनों में शेष में पाए जाते हैं, भवनवासी में और वैमानिक में। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, ऐरावत हाथी कौन सी जाति के देव हैं? प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्बिषिक अथवा अनीक? सही उत्तर होगा आभियोग्य जाति के देव। अगला, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। 2-2 इंद्र किन में होते हैं? व्यंतर, वैमानिक, ज्योतिषी अथवा उपर्युक्त सभी? तो उत्तर मिला पूर्वियोर द्विन्द्राः, मतलब प्रारंभ के 2 निकाय में, तो भवनवासी और व्यंतर। तो भवनवासी का तो हमने ऑप्शन दिया नहीं, मात्र व्यंतर का दिया था, तो व्यंतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही क्रम क्या है वो आपको जमाना था सूत्र देख करके। स्पर्श शब्द मनः प्रविचारा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अथवा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, स्पर्श रूप मनः शब्द प्रविचारा? सूत्र था हमारा शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा।
और थर्ड ऑप्शन जो था वो इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न, जिनके वेशभूषा और व्यवहार कुमार जैसा होता है वे देव कौन से कहलाते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी अथवा लोकांतिक। सही उत्तर होगा भवनवासी। पिशाच किस जाति के देव हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी अथवा वैमानिक। सही उत्तर होगा व्यंतर। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों की कितने भेद होते हैं? 5, 10 अथवा 12। सही उत्तर होगा 5 भेद, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। सूर्य क्या है? इंद्र, प्रति इंद्र, ग्रह अथवा नक्षत्र। उत्तर होगा सूर्य प्रति इंद्र है। अगला, ज्योतिषी देव किसकी प्रदक्षिणा देते हैं? अपने अपने मेरु की, जम्बूद्वीप की, सुमेरु की अथवा इनमें से किन्हीं 2 मेरु की। उत्तर होगा सुमेरु की। चाहे वो पुष्कराल के हों चाहे धात्री खंड के हों, वे जम्बूद्वीप में विराजमान और सुमेरु पर्वत को आधार बना करके उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न, 3 लोक में काल का विभाजन किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है? उत्तर सभी ज्योतिषी देवों से, सूर्य चंद्रमा से, ढाई द्वीप के बाहर के देवों से अथवा ढाई द्वीप के ज्योतिषी देवों से। उत्तर मिलेगा ढाई द्वीप के ज्योतिषी देवों से, क्योंकि इनके द्वारा जो चलना होता है या गति होती है उसके निमित्त से ही काल का विभाजन होता है और उससे से पूरे तीनों लोकों में वो लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कल्पातीत कौन है? सौधर्म, लोकांतिक, सर्वार्थ सिद्धि या कोई नहीं। कल्पातीत का मतलब जो 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, और उन चारों ऑप्शन में हमारे पास में सर्वार्थ सिद्धि सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घातायुष्क देव किस स्वर्ग तक जन्म लेते हैं? 12वें, 13वें, 14वें अथवा 16वें। सही उत्तर था 12वें स्वर्ग तक, क्योंकि उन देवों का वहीं तक जन्म होता है, उससे आगे नहीं। 2 भवावतारी देव कौन से हैं? सौधर्मिंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 3 नाम हमने यहाँ पर लिखे थे वो सब एक भवावतारी वाले थे, इसलिए ये भी थोड़ा सा घुमा के दिया था, बहुत से लोग कंफ्यूज में हो गए थे। अगला प्रश्न, अनुत्तर विमानों में कौन सी लेष्या पाई जाती है? परम शुक्ल, शुक्ल, पीत अथवा पद्म। सही उत्तर होगा परम शुक्ल लेष्या। अगला प्रश्न, निम्न में से व्यंतर देव कौन से हैं? आदित्य, महोरग, गर्दतोय अथवा सुपर्ण कुमार। जब हम व्यंतर देवों की गिनती करते हैं तो वहां उत्तर आता है महोरग। आगे, 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु किसकी है? सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार अथवा नाग कुमार। इसके लिए आपको सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए था, जिसमें उन देवों की आयु का वर्णन किया गया। बहुराशि देवों की आयु का वर्णन स्थिति रसोनाथ सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता। तो वहां दीप कुमार की आयु 2 पल्ले की बताई गई है, वही अपन को समझना चाहिए। सही उत्तर होगा दीप कुमार। अगला प्रश्न, 15वें 16वें स्वर्ग में जघन्य आयु क्या है, कितनी होती है? उत्तर, तो ऑप्शन थे 20 सागर, 20 सागर एक समय, 20 सागर कुछ अधिक एक समय अथवा उपर्युक्त सभी। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने 20 सागर कुछ अधिक एक समय कर दिया। मैंने आपसे निवेदन किया था कुछ अधिक का जो क्रम है ये 12वें स्वर्ग तक लगाना है, और जघन्य में भी लगाएंगे तो 13वें 14वें की जघन्य में लगाएंगे, और हम तो प्रश्न 15वें 16वें का कर रहे हैं, तो फिर कुछ अधिक का तो बात ही वहां पे नहीं है, क्योंकि 15वें 16वें में जब हमने जघन्य पूछी है तो वो 13वें 14वें की उत्कृष्ट होगी ना, और 13वें 14वें में अधिक लगा नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 20 सागर एक समय। अगला 44 नंबर का, प्रथम युगल की जघन्य आयु के लिए कौन सा सूत्र है? अपरा पल्योपम मधिकम अथवा परा पल्योपम मधिकम। हमने जघन्य आयु पूछी है तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए, और सूत्र में लिखा है अपरा पल्योपम मधिकम।
अगला प्रश्न, 10,000 वर्ष की जघन्य आयु किसकी है? प्रथम नरक में, व्यंतरों में, भवनवासी में, अथवा उपर्युक्त सभी। अब आपने पूरे 4 ऑप्शन पढ़े नहीं, जल्दी जल्दी में हाँ भवनवासी में 10,000 वर्ष की, और आपने सीधा टिक कर दिया। पहले नरक में 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, आपने सीधा टिक कर दिया। और व्यंतराणाम से भी सूत्र दिया हुआ है। तो हकीकत ये है कि तीनों में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है, तो उत्तर मिलेगा हमको उपर्युक्त सभी। अगला, लोकांतिक देवों की आयु कितनी होती है? 5 सागर, 7 सागर, 8 सागर या 10 सागर? सही उत्तर होगा हमारा 8 सागर। अगला प्रश्न, चतुर्थ अध्याय में कुल कितने सूत्र हैं? 41, 42, 43 और 44। सही उत्तर था 42, 42। अगला, सही वाक्य चुनिए। वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर परिग्रह अधिक होता है, या वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर लेशा विशुद्ध होती है? सही वाक्य है लेशा विशुद्ध अधिक अधिक होती है, क्योंकि परिग्रह तो और कम कम होता है। अगला, सही क्रम क्या है? भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, अथवा भवनवासी वैमानिक ज्योतिषी व्यंतर, या फिर भवनवासी ज्योतिषी व्यंतर वैमानिक, या फिर भवनवासी व्यंतर वैमानिक ज्योतिषी? सही उत्तर होगा पहले वाला ऑप्शन, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक। यही क्रम हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न था, कीर्ति देवी किस तालाब में निवास करती है? महापद्म, तिगिंच, केशरी अथवा पद्म? तो जब हम क्रम लगाएंगे तो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, चौथे नंबर पे केशरी आता है। देवियों का क्रम लगाएंगे तो श्री, री, धृति, कीर्ति। प्रश्न कीर्ति देवी से संबंधित था, तो चौथे तालाब का हमको नाम लिखना था केशरी। सही उत्तर होगा केशरी तालाब। इस तरह से ये हमारे 50 प्रश्नों का आपके सामने तीसरे और चौथे अध्याय को आधार लेकर के और ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। आप सब लोगों ने बहुत रुचि पूर्वक, बहुत अच्छी भावना बताते हुए रुचि और अपनी कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, इस भावना के साथ में आपने परीक्षा दी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 651 लोगों ने परीक्षा दी, और उससे ज्यादा खुशी की बात मुझे ये हो रही है कि ये जो परीक्षा दी गई इसमें से 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाले कुल 23 विद्यार्थी हैं। मैं पहले ये सोच रहा था कि शायद इस बार मुझे सेकंड एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जब 100 में से 100 अंक मैंने देखे, 23 लोगों के थे, 100 में से 98 अंक मैंने देखे, वो भी लगभग 20-22 लोगों के थे, और 100 में से 96 96 देखे तो वो भी लगभग 17-27 लोगों के थे। वो लिस्ट अभी मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रिजल्ट यहाँ लोगों ने अपनी मेहनत करके और रखा है। ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है, ये उन लोगों की है जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। एक मिनट, ये देखिए, सौ में से 100 अंक प्राप्त करने वाले रीटाबेन शाह, रश्मि जी जैन गुवाहाटी से, संदीप जी सुरेश कुमार जी जबलपुर से, कांता जी अशोक जी हैदराबाद से, नमिता जी विनोद जी अहमदाबाद से। 1 मिनट। इनके बाद मल्लिका सेठी, राजेश जी सेठी भीलवाड़ा राजस्थान से, टीना जी जैन, विकास जी जैन जयपुर राजस्थान से, सौम्या जी, नवीन जी निर्वाण विहार से, इसके बाद में साधना जी मोदी, श्री राजेश जी मोदी विदिशा से, अर्चना जी अनुराग जी दिल्ली से, सुरेखा जी शाह, राजेश भाई शाह अहमदाबाद से, अंकित जी, अशोक कुमार जी रांची से, इनकी भी 100 में से 100, गुणमाला जी गांधी, बाबूलाल जी भिलोदा, इनके भी 100 में से 100, सीमा बहन, मुकेश भाई गांधी हिम्मतनगर गुजरात से, इनके भी 100 में से 100, प्रमीला जी, जितेंद्र जी ब्यावर से, इनके भी 100 में से 100, संदीप जी धर्मचंद जी डीमापुर, इनके भी 100 में से 100,
श्रीमती सुनीला जी, पदमचंद जी, पदम कुमार जी गुना से, इनके भी 100 में से 100। ये सब 100 वाली लिस्ट चल रही है। सुनीता जैन वैद, ये कोटा राजस्थान से। मधु जी बज, रमेश जी बज देवास से। पायल देवी छाबड़ा, धर्मचंद जी छाबड़ा इम्फाल मणिपुर से। RKSI, ये इन्होंने अपना पूरा नाम भी नहीं लिखा और एड्रेस भी पूरा नहीं दिया है, मोबाइल नंबर है इन महानुभावों के 100 में से 100। कीर्तेश जी, कमलेश जी निवाई टोंक से, इनके भी 100 में से 100। शोभा जी, कोमल जी सागर से, इनके भी 100 में से 100। और बबीता जी, कैलाश चंद जी लाल गिला ऐसा करके लिखा हुआ है, इनके भी 100 में से 100। इतने सब लोगों के 100 में से 100 अंक आए हैं। और चूंकि आप सभी जानते हैं ये तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, और किसी को सब कुछ जिन्होंने दिया उनको पता भी है, और टाइमिंग भी इसमें सब आता है, सब कंप्यूटर में अपने आप फीड हो जाता है। 100 में से 98 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए हैं वे महानुभाव प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरन जी, दीपिका जी शाह मुंबई, वर्षा जी छिंदवाड़ा, रेखा गांधी जी ये गुजरात हिम्मतनगर से, नीता जी पंकज जी सीकर राजस्थान से, माया देवी जी अशोक कुमार जी दिल्ली से, डोली जैन मिस्टर पंकज जैन आलूवरी इम्फाल से, भावना जी बज अमित जी बज साकेत नगर कहीं के ये, सीमा जी प्रवीण चंद जी हरियाणा से, पंचकुला हरियाणा से, रूपाली जी रवि जी सीमा जी प्रवीण जी दिल्ली से मॉडल टाउन से, रूपाली जी रवि जी पंचकुला हरियाणा से, विमला जी कैलाश चंद जी ये अजमेर राजस्थान, केकड़ी अजमेर राजस्थान से। ओके। मंजू जी सेठी, संतोष जी सेठी दीमापुर नागालैंड से, सवीना जी, नरेश कुमार जी, ये जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं, रोड ही लिखा है इन्होंने केवल। चंदा जी, सुनील जी गुवाहाटी से, इनके भी 98 हैं। सीमा जी दीमापुर नागालैंड से जो हमारे बीच में, उनके 98। वीरेंद्र कुमार जी मोतीलाल जी मॉडल टाउन दिल्ली से, इनके भी 98। अनीता जी सरावगी, राजकुमार जी राजकमल जी सरावगी, इनके भी 98। श्वेता जी सोनी, वो मिसप्रिंट हो गया होगा उनका, इनके भी 90। अच्छा, यहाँ से फिर 96 शुरू हो रहे हैं। अर्चना जी कासरीवाल, इनके 90 इम्फाल से जो है 96। रिंकू जी महेश जी, मनीष कुमार जी मालपुरा टोंक से, इनके 96। अपूर्व जी वैद USA न्यू जर्सी से जो है, उनके 96। उषा जी पाटनी, ऋषभ जी पाटनी कोलकाता से, उनके 96। कविता जी, विनोद जी जैन सीकर गुवाहाटी से, इनके 96। भावना जी काला, कमलेश जी काला मुंबई से 96। नीलम जी जैन, अरविंद जी जैन शिव कॉलोनी केकरी से, इनके 96। इंदु नितिन बैद जी सांगली से, इनके 96। उषा जी सोगानी, प्रमोद जी सोगानी पुणे से, इनके 96। स्नेह वर्षा जी, अमिताभ जी फर्नीचर हाउस सिविल लाइन, इनके 96। राजीव कुमार जी लेट श्री BC जी जैन पटना से, इनके 96। रतन जैन जी, रमेश कुमार जी जयपुर सांगने जयपुर से, इनके 96। योवान कमलेश जी टोंक निवाई टोंक से, इनके 96। संगीता जी गंगवाल धनराज जी गुवाहाटी से, इनके 96। सरिता जी सेठी, तरुण कुमार जी सेठी इम्फाल मणिपुर से, इनके 96। कोमल रिपेन जी दोषी अहमदाबाद से, इनके 96 है। शोभा जी जैन, कोमल चंद जी जैन सागर से, इनके 96 है। चेलना जी शाह, अश्विन जी शाह हिम्मतनगर गुजरात से, इनके 96 है। अनीता जी बाकलीवाल, प्रदीप जी बाकलीवाल श्यामनगर जयपुर से, इनके 96 है। महेंद्र कुमार जी काला, प्रकाश चंद जी जयपुर, इनके 96 है। राजकुमार जी सेठी, महेंद्र कुमार जी सेठी ये व्हाइटफील्ड, इनके भी 96 रहे। और 96 है टीकमगढ़ से कांता जी चक्रे जी, और बाकी लोगों के भी 94। ये सब इतने सारे मार्क्स हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे बोलते बोलते थकान होने लगी है। इतने सारे लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया। लगभग 65 नाम ऐसे हैं जिनके 95 से अबाव मार्क्स है।
ये सब 96 वगैरह, फिर 92, फिर 90, बहुत सारे नाम हैं। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और वैसे आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम भी दिया है, तो आप लोगों ने व्यू स्कोर देखा ही है। एक दो लोगों का मेरे पास जरूर फोन मैसेज था कि हम देख नहीं पाए, तो समय मिलने पर हम उनको जरूर भेज देंगे व्यक्तिगत रूप से। बाकी इस लिस्ट को अभी हम ग्रुप में नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से स्वयं को जानते हैं और आपने खुद की परीक्षा दी भी है। अब ये एक चुनाव हमको करना है कि हमें किन लोगों की परीक्षा लेनी है। जरूरी नहीं है कि हम 95 से अबव वालों की ले, 90 से अबव वालों की भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 96 से 98 से अबव, अकेले 100 वालों की भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो इसलिए परीक्षा जो है, वो जो सेकेंड एग्जाम होगा, हम बात करके और जैसा भी निर्णय होगा ये आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा या फिर क्लास में बता दिया जाएगा। परीक्षा होगी ताकि हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइज निकाल पाएंगे। और चूंकि परीक्षा तो एक माध्यम है हमको पुनः याद करने का, हमको पुनः तीसरे चौथे अध्याय का रिवीजन करने का। तो भले ही वो दूसरे लोग परीक्षा देंगे, लेकिन आप सभी लोगों को भी वो पेपर भेजा जाएगा। तो अगर भले ही आपका नाम उस परीक्षा में या उस लिस्ट में ना हो, तो भी आपको अपनी परीक्षा स्वयं देनी है और आप अपना आकलन, अपने स्वयं को रिजल्ट खुद दें, तो अपन को बहुत अच्छा लगेगा। ये तो एक माध्यम था, इसमें किसी को हताश नहीं होना है, न कोई ऐसी भावना रखनी कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, बीच में मेरे फोन आ गया, मैं जल्दी नहीं दे पाई, टाइम पे सबमिट नहीं कर पाई। तो ये सब मैं मानता हूँ कि जब अपन परीक्षा देते हैं तो विद्यार्थी जीवन याद आ जाता है। हम भी देते हैं तो हमें भी वही लगता है। तो उस स्थिति में आप सब लोग बड़े खुश होकर के एग्जाम देते हैं, मेहनत भी करते हैं। कदाचित ऐसी कोई गलतियां आपसे हो जाती है तो उनको इग्नोर मारें और आगे बढ़ें। आगे और भी मौका मिलेगा। अभी 5वां अध्याय हमारा चल रहा है, 6ठा अध्याय होने के बाद में 5वें 6ठे अध्याय की फिर परीक्षा होगी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों का तत्वार सूत्र क्लियर हो रहा है और आगे भी होगा। इसी मंगलमय भावना के साथ में मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए, जिन जिन विद्यार्थियों के जितने मार्क्स आए हैं वो आप उसमें संतुष्टि रखें। 100 में से 100 वालों के अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं आए, और जिनके अंदर कम या जिनको कम मार्क्स मिले हैं वो और अपने मार्क्स से सीख लेकर के कि हमें आगे बढ़ना है और उन्नति और प्रगति करके और मेहनत करके समय निकाल करके परीक्षा देनी है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए, घर के सारे कार्य संभालते हुए भी आप लोग अपनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उस स्थिति में पढ़ाने वाले को भी बड़ा आनंद आता है। आप लोग दिल से मन से पढ़ रहे हैं, तो हम भी दिल से और मन से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें और परीक्षा देते रहें और आगे रिवीजन करते रहें। यही मैं मंगल भावना यहाँ पर रख रहा हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।